नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं के पाठ क्रमांक 5 पाठ का नाम है जूलिया। इस पाठ में आने वाले स्वाध्याय हमें घर पर ही अपनी नोटबुक में करना पड़ता है। तो इस स्वाध्याय के बारे में हम आज उस स्वाध्याय का पूरी तरह से अध्ययन करने वाले हैं और हमें किस प्रकार उसे अपनी नोटबुक में लिखना होता है उसका यह अध्ययन हम आज करेंगे। देखिए छात्र, अब हम पाठ में आए हुए शब्द भंडार यानी शब्द संसार अथवा कठिन शब्द के अर्थ, इनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो पाठ में ऐसे कई शब्द हैं, लेकिन हम उसमें जो 4 शब्द हैं उनके बारे में जानकारी देखेंगे। पहला शब्द है रूबल। रूबल का अर्थ है रूस की मुद्रा यानी रूस का चलन। अगला जो शब्द है भीरू। भीरू का मतलब है डरपोक। अगला जो शब्द है बोदा। बोदा का अर्थ है मूर्ख। आगे निर्मम। निर्मम इसका अर्थ है निर्दयी। इसी प्रकार यह 4 शब्द जो है वो पाठ में आए हुए हैं। इनसे अलावा भी कई ऐसे शब्द हैं, लेकिन जो शब्द हमें समझने में थोड़ी दिक्कत या कठिनाई है उसके बारे में हमने अभी इनकी जानकारी ली है। तो चलते हैं पाठ में आए हुए मुहावरे, उनके बारे में जानकारी, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो 2 प्रकार के मुहावरे हैं। एक है ठग लेना। इसका अर्थ है धोखा देना। तो उसका हम वाक्य में उसका उपयोग कैसे करते हैं। दीपक ने अपने मित्र को धोखा दिया, इस प्रकार। अगला जो मुहावरा है वह इस प्रकार है हड़प लेना। हड़प अर्थ है बेईमानी से अधिकार कर लेना। उसका वाक्य में प्रयोग देखिए किस प्रकार होता है। बेटे ने पिता से झूठ और कपट से संपत्ति हड़प कर ली। इस प्रकार पाठ में आए हुए 2 मुहावरे, इसका अध्ययन हमने अभी किया। आगे हम संजाल पूर्ण करेंगे। तो इस पाठ पर आधारित जो संजाल है वह हमें अभी पूर्ण करना है। तो देखिए, जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। तो पाठ में जूलिया जो महिला है उसको जब उनकी बातचीत होती है, वह बोलते समय उनके शरीर पर किस प्रकार का स्वर उभर आता है, उनको 4 प्रकार से हमें देखना है। तो देखते हैं जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। पहला है विनीत स्वर, दूसरा है दबे स्वर, चौथा है रोता हुआ स्वर और अगला है कांपता हुआ स्वर। इस प्रकार विनीत यानी विनंती करते हुए, दूसरा दबे स्वर यानी आवाज़ थोड़ी धीमे करके उसका स्वर दब जाता है, और अगला रोता हुआ स्वर और कांपता हुआ स्वर। इस प्रकार हमने अभी इस प्रकार से संजाल पूर्ण किया है। अब हम स्वाध्याय के आखिर में जो 2 ऐसे प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए वह किस प्रकार हैं। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित यह शब्द हो। तो देखिए, तो हमें खाली प्रश्न तैयार करना है। एक है वान्या और दूसरा शब्द है रूबल, यानी
दो जो शब्द है उन शब्दों को एक वाक्य में जोड़कर उनका खाली प्रश्न तैयार करना है। तो इस प्रकार वान्या और रूबल ये जो दो शब्द हैं उनको एक वाक्य में डालना है, जोड़ना है और उनका एक एक प्रश्न तैयार करना है। तो देखिए पहला जो शब्द है वान्या, तो उसका प्रश्न कैसे होता है। तो वान्या को कौन पढ़ाता है, इस प्रकार। अगला दूसरा जो है, जूलिया को कितने रूबल तनख्वाह मिलती है। इस प्रकार जो खाली बिल्कुल आसान है, खाली दो शब्द हैं और उन शब्द के खाली प्रश्न तैयार करना है। इस प्रकार हमने इस पाठ के स्वाध्याय को पूरी तरह से देखा है।